उलमाए बावकार, दानिशवरानी कौम मिल्लत, हाज़रीन बज़्म, आज की पाकीज़ा तक़रीब बरादर दीनी हज़रत हाफिज़ कारी शेर मोहम्मद साहब क़िबला की मारफत जो उनका इदारा चल रहा है, बच्चियों का भी है, बच्चों का भी है, उसका ये दूसरा सालाना जलसे दस्तार व रिदापोशी है। आज दिन में यहाँ पर ख़वातीन का इज्तिमा था, तो जिस तरह से हर जगह औरतें मैदान में मर्दों से बहुत आगे थीं, वैसे आज भी औरतों ने मर्दों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आप लगे रहिए कोरेक्स पीने में, एमडी खाने में, गरद पीजिए, जुआ खेलिए और सट्टे लगाइए, इसलिए कि आज की तारीख में सिर्फ मकराने ही भी नहीं, मुल्की पैमाने पर भी और आलमी पैमाने पर भी हमारी ये शनाख्त बन गई है कि मुसलमान उस कौम का नाम है जो मंशियात और उन बुरी चीज़ों का इस्तेमाल करती है जिसकी इजाज़त इस्लाम नहीं देता है। गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रविश कारवां बदल डाल। एक दौर था जब इस शहर में कोई दारुल-उलूम नहीं था, अब इतने दारुल-उलूम हो गए हैं कि इल्म हासिल करने वाले कम हो गए, पढ़ाने वाले ज़्यादा हो गए, पढ़ने वाले कम हो गए। ठीक है ना? तो ज़रूरत इस बात की है कुछ सुधर जाइए। शायद आपको ये पता नहीं है कि आज की इस शब में जो खुसूसी खिताब आपने सुनना है, ये आलमी पैमाने के खतीब हैं। जो गुज़िश्ता 30 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर रहा है। साउथ अफ्रीका में कुछ दिन थे, उसके बाद से तकरीबन 25 साल से लंदन में हैं और वर्ल्ड इस्लामिक मिशन लंदन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और बाज़ाब्ता तौर पर मजहबी उमूर के पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं लंदन के। साथ ही साथ तकरीबन 17 साल से लगातार BBC लंदन के प्लेटफॉर्म से रमज़ान शरीफ में 2 घंटा इनकी स्पीच मुसलसल मैक्सिमम हो रही है। दुनिया के बेशतर इलाकों में हज़रत के खिताबात होते हैं। हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम, नाजिश मिल्लत, अताए हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत व हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत अल्लामा शाह अलहाज मोहम्मद कमरुज़्ज़मा खान साहब क़िबला आज़मी दामत फ़ैज़कुमुल आलिया के सरपरस्ती में कल तक जो काम और जो बोझ और जो जिम्मेदारी हज़रत ने संभाल रखी थी, आज हज़रत की सरपरस्ती में वो सारी जिम्मेदारी मुफ़क्किर इस्लाम, ख़तीब एशिया व यूरोप, सदीक़ समीम हज़रत अल्लामा शाह मौलाना मोहम्मद फ़रूग़ुल क़ादरी साहब क़िबला ने वो जिम्मेदारी संभाल रखी है। ये जलसे में यूं ही नहीं आए, ये बस सिर्फ दोस्ती की बुनियाद पर तशरीफ लाए हैं, क्योंकि एक ज़माना हुआ हमारी मुलाकात नहीं हुई, 17 साल के आसपास हो गया मुलाकात नहीं हुई। तो हज़रत से गुजारिश की, मैंने कहा कि इंडिया कब तशरीफ ला रहे हैं? मैं आ रहा हूँ। तो हमने कहा ठीक है, तो हम इधर प्रोग्राम रख लेते हैं, जलसा भी हो जाएगा, गरीब नवाज सरकार में हाजिरी भी हो जाएगी। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट है ख्वाजाए कुल ख्वाजगा अताए रसूल हिंदल वली का ये कुर्ब जो है ना, बड़ा फैज़ देता हमें। और बेशक बेशक, वरना लाखों रुपए आप खर्च करें ना तो ये शख्सियात नहीं मिलती हैं। हाँ, ये ध्यान रखें। और वैसे तो ये ऐसे स्पीकर हैं जो सिलेक्टेड गैदरिंग में बोलते हैं, जहां पढ़ा लिखा तबका होता है, क्वालिफाइड तबका होता है, ग्रेजुएट तबका होता है, सियासतदान होते, जहां पर बड़े बड़े ताजिर होते हैं,
इंजीनियर, लॉयर, उनके बीच में खिताबात फरमाते हैं। हम तो कहीं भी चल जाते हैं, 5 आदमी के बीच तकरीर कर लेते हैं और 15 आदमी के बीच में और 2-10 लाख के बीच में कर लेते हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जो इनके खिताबात सुनने के लिए यूरोप के वो ईसाई और वो यहूदी लोग आते हैं, जिन्हें इस्लाम के बारे में तशवीश होती है, तो उनके कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए ये बाज़ाब्ता तौर पर इस्लामियात के प्लेटफॉर्म से उन्हें मुतमईन करना, ये इन लोगों की जिम्मेदारी होती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनों के बीच में रह के तकरीर करना बड़ा आसान है, खूब नारे लगवा लीजिए, जिंदाबाद कर लीजिए और मुर्दाबाद कर लीजिए, लेकिन गैरों को मुतमईन करना इतना आसान काम नहीं होता है। तो खिताब तो हजरत का सुनना है आपको, और कल इंशाअल्लाह ताला अपने करबला चौक में खिताब होगा हजरत का। हाँ, तो आपसे गुजारिश है वहां भी तशरीफ लाए। शायरी भी आपने सुन ली कासिम साहब नदीमी की, फिरोज साहब ने भी सुनाया, शकील जयपुरी ने भी, अमीन बरकाती ने भी, सब ने नातें मनाकी, और नसर में भी आपने खिताब समात किया होगा। मुझे बड़ी खुशी है कि हज़रत क़िबला कारी शेर मोहम्मद साहब ने तने तन्हा अपने दम पर अपने अहबाब और रफ़क़ा की काविश की बुनियाद पर ये अजीम कारनामा अंजाम दिया है। कि उन्होंने तकरीबन कितनी बच्चियां थी हज़रत जिनकी रदापोशी हुई? बच्चियां, हाँ, 16 बच्चियों की रदापोशी और 3 बच्चे, लगभग 19। सुबह यहाँ पर ख़त्म बुखारी शरीफ भी हमने करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई। और बच्चियाँ यहाँ पर आई हुई थी, सब पर्दे में बाज़ाब्ता बैठी हुई थी। लगभग 1-1.5-1.25 घंटा लगा उस मुकम्मल प्रोग्राम में। तो ये वो महफिल है जिसके ज़रिए से कुछ दीन का पैगाम कौम को मिल जाता है। हमें एहसास है कि ये अपना जो इलाका इस वक्त जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, ये एकदम यूँ समझिए हम श्रीलंका में बैठे हुए हैं। पब्लिक का थोड़ा कम तादाद में आना, सर्दी भी शदीद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर यहाँ हमने सेल लगा दी होती है जैसे उस दिन लगा था, याद है, तो पूरा एक ग्राउंड भर गया होता। लेकिन यहाँ पर कोई कपड़े की सेल नहीं लगी। हाँ, यहाँ पर दीन मुस्तफ़ा की बात की जा रही है। पढ़िए पढ़िए और सिर्फ पढ़िए, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, वरना दुनिया आपको पैर का जूता बना के पहन लेगी। तरक्की वही कौमें करती हैं जो पढ़ती हैं, आगे वही बढ़ती हैं जो पढ़ती हैं। अगर हमने पढ़ाई के मामलात, वैसे भी हमारा मकराना तो कहता ही ना, फेल हो चाहे पास हो जाएंगे बाईपास। तो कौन जाए पढ़ने के लिए? कब तक ये गीत गाओगे, फेल हो या पास जाएंगे बाईपास? ये भी छिन जाएगा एक दिन। अगर आपके जुमूद व तात्तुल का यही आलम रहा ना, तो कुछ नहीं बचेगा आपके पास में। इससे पहले कि तुम्हें मौत आए, जिंदगी के रास्ते ढूंढ लो। मुत्तहिद और मुनज़्ज़म बनकर के सुन्नियत यानी कि मसलके आला हज़रत के प्लेटफॉर्म से दीने मुस्तफ़ा का काम करने का अज़्म बिल जज़्म कर लो। बेशक बेशक बेशक। फितना परवर लोगों के फितना परवरी को नजरअंदाज करते हुए बस एक ही मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। सरकार हाफिज़ मिल्लत ने फरमाया था ना, जमीन के ऊपर काम है, जमीन के अंदर आराम है, और हर मुखालफत का जवाब काम है। बेशक बेशक बेशक। आप जानते हैं पूरे मुल्क में आज की तारीख में जितनी मुखालफत मेरी है शायद किसी की। सही। मुखालफत उसी की होती है जिसमें कुछ दम होता है। जमाना हमसे जो बरहम दिखाई देता है, हमारी बातों में कुछ दम दिखाई देता है। वाह जी, देखे हमें जो दीदा इबरत निगाह। पढ़िए
हमने इस शहर में रहने की कसम इसलिए खाई थी कि यहाँ के बच्चों को हाफिज कारी आलिम बनाना है। वो करके बताया हमने। शदीद मुखालफतों के बावजूद भी दुनिया ने देखा कि शमसुद्दीन ने तकरीबन सैकड़ों घरों में शमसुद्दीन बना दिए हैं। और इस पर हमें आपसे कोई अजर भी नहीं चाहिए। पाए मोरा लंग नीस मुल्के खुदा तंग नीस। अल्लाह ने हमें लंगड़ा नहीं बनाया है, वकील। यहां तो लंगड़े को वकील कहते हैं ना। अल्लाह ने मुझे वकील और लंगड़ा नहीं बनाया है, हाथ पैर सब सलामत है। इसलिए आपसे गुजारिश है, पढ़िए। मारारा के सादात का ये सेंटेंस हमेशा गिरह में बांध दीजिए। आधी रोटी खाएं, बच्चों को पढ़ाएं। दुनिया में जिंदा रहने वाली कौमें पढ़ाई पे बहुत ध्यान देती है। आज इजराइल पूरी दुनिया पे हुकूमत किस बुनियाद पे कर रहा है? क्वालिफिकेशन की बुनियाद पर, तालीम की बुनियाद पर। अमेरिका को भी जिसने नकेल डाल रखी है उसे इजराइल कहते हैं। किस बुनियाद पर? तालीम की बुनियाद पर। और हम हैं 12वीं क्लास बाई ग्रेस पास होंगे तब भी लड्डू बांटेंगे। इन्हें ये पता ही नहीं कि बाई ग्रेस होता क्या है। तो ये हमारी इल्मी तनज़्ज़ुली है। भारत के अंदर, अखंड भारत में 800 साल तक हुकूमत करने वाले मुस्लिम जो कायदीन थे वो अनपढ़ और गंवार नहीं थे कि जो अपनी डिग्री नहीं दिखाते थे। पढ़े लिखे लोग, ग्रेजुएट लोग थे, क्वालिफाइड थे, दूरंदेश थे। उनकी निगाहें बहुत दूर तक देखा करती थी। वरना कश्मीर से कन्याकुमारी का भारत नहीं था उस वक्त। अफगानिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, श्यामा, रंगून, मौजूदा हिंदुस्तान, इस पूरे मजमूए को अखंड भारत कहते हैं। दूसरे मुल्क से आए थे और हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाकर गए। आज हमारी जिम्मेदारी बनती कि हम अपने मुल्क का भी नाम रोशन करें, अपनी कौम का भी नाम रोशन करें और अपने मजहब का भी नाम रोशन करें। और ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब हमारा हर बच्चा पढ़ा लिखा होगा। अगर आप ताजिर बनते हैं तो आला पैमाने का ताजिर बनिए। इतनी मेहनत कीजिए जिस फन में भी आप काम कर रहे हैं उस फन में आपकी मिसाल ना हो। डॉक्टर बने तो ढंग के बने, ऐसा नहीं कि अध कचरे बन जाइए। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा, ऐसा मत कीजिए। ढंग से पढ़िए, तालीम हासिल कीजिए, कौम को ऊपर लाइए। यह आपकी जिम्मेदारी बनती। जो अभी मौजूद हैं वो अपने पिछलों के लिए बाज़ाब्ता तौर पर रोड मैप बन जाए, मार्गदर्शन करें वो कि हमारे पीछे आने वालों आओ, यही वो नुकोशी कदम है जिन पे चल करके बुलंदियों को छुआ जा सकता है। तो काबिल मुबारकबाद है जनाब कारी शेर मोहम्मद साहब जिन्होंने जामिया खदीजतुल कुबरा के परचम तले बच्चियों को जेवरे इल्म से आरास्ता करके खातून जन्नत फातिमा जहरा और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के मिशन को आम और ताम करने के लिए इन्होंने बेड़ा उठा रखा है। इनके साथ जुड़ें, इनके साथ बंधें, इनका ताउन करें, कोऑपरेट करें ताकि हमारी कौम की बच्चियां और बच्चे दोनों क्वालिफाइड हों, पढ़ें लिखें और मुस्तकबिल के वो बाज़ाब्ता तौर पर लोगों को राह दिखाने वाले बने। इन्हीं कलमात खैर के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को फुल स्टॉप देता हूँ।